हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन और फंक्शन इसकी एक्सरसाइज 2.2 करने की कोशिश कर रहे थे और एक्सरसाइज 2.2 के हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। बचे हुए क्वेश्चंस आज की इस क्लास में करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप टाइटल पे देख पा रहे हैं, हम मैथ्स की क्लास 11th की कंप्लीट एनसीईआरटी आपको फ्री में करवाने जा रहे हैं। हम आपके एग्जाम तक आपको पूरी वीडियो करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर दिया गया हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन आपको करवाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, ठीक है। और ठीक आपको इसी प्रकार से करवाने की कोशिश की जाएगी जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या हों, बिल्ड हों। अब तक आपको विश्वास भी हो चुका होगा, हम इससे पहले 29 वीडियोज मैथमेटिक्स के ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हम फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं। जो बच्चे हमसे रेगुलर रूप से जुड़े हुए हैं, अगर वो हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो उनको अब तक विश्वास भी हो गया होगा कि हमने लाइन बाय लाइन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरा चैप्टर फिनिश किया है। और ये आज हमारी 30 नंबर की क्या है, क्लास है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी है क्लास। एक्सरसाइज 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। चैप्टर 2 हमारा कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन। और चैप्टर फर्स्ट जो था वो हमारा सेट था, और सेट चैप्टर हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। ये हमारा चैप्टर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं तो इस प्लेलिस्ट के अंदर जाके इससे जस्ट पहले वाली 29 नंबर वाली क्लास देखें। हम बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो क्लास 11th मैथमेटिक्स लिखा हुआ मिलेगा, और क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंदर इससे पहले वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो अगर किसी स्टूडेंट ने वो 4 क्वेश्चंस नहीं किए हैं एक्सरसाइज 2.2 के, तो वो वीडियो देखते हुए इस क्लास तक पहुंचे। आप बिल्कुल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलें। अगर आप ऐसे बीच बीच में छोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि स्कूल में जैसे कंटिन्यू रूप से जाते हैं और उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे आप यहाँ पे भी पढ़ें। ये एक प्रकार का आप इसको ऑफलाइन ही समझें, क्योंकि हम बिल्कुल भी इसको ऑनलाइन तरीके से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऑफलाइन जैसे स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है। जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि हम बिल्कुल स्कूल को कॉपी कर रहे हैं। स्कूल में ऑफलाइन जैसे आपकी क्लासेस रहती हैं, वहां पे आपसे टीचर कनेक्ट होने की कोशिश करता है, हम ठीक आपसे वही वैसे ही कोशिश कर रहे हैं। बस हम लोग एक दूसरे से फिजिकल रूप में नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑनलाइन ठीक आपको वैसे ही पढ़ाते हैं। आपके दिए गए हर एक कमेंट का आपको जवाब देते हैं। आप हमसे कुछ क्वेरी पूछते हैं तो वो भी आप करते हैं पूरी। और हम लोग पहली बात तो कोशिश ऐसे करते हैं कि आपके डाउट्स बचे ही नहीं। फिर भी किसी स्टूडेंट के किसी प्रकार का डाउट आता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हो। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहना चाहता है कि आप एक काम करो, एक सेट ए लो। मैंने कहा एक सेट ए लेना है, बोलते बिल्कुल एक सेट ए लेना है। बोलते ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट लेने हैं, 1 2 3 4 और 6। 1 2 3 4 एंड 6। वो कहता है इतने एलिमेंट लो, मैंने कहा ले लिया। वो कहना चाहता है एक रिलेशन डिफाइन करो, एक रिलेशन आर डिफाइन करो। किसके ऊपर डिफाइन करना है, ऑन ए के ऊपर। मैंने कहा कि एक सेट के ऊपर कभी भी रिलेशन डिफाइन नहीं होता, हमें मिनिमम 2 सेट चाहिए। क्या इसमें कहीं बी सेट दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, मतलब इसमें दूसरा सेट भी हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ए ही लेना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने दूसरा सेट भी क्या ले लिया, ए ले लिया। बोलता है कि इनके ऊपर रिलेशन डिफाइन करो। मैंने कहा रिलेशन डिफाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा। तो बोलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो। बोलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट जाएंगे, मैंने कहा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें और 5 इसमें, तो 5 5 25 एलिमेंट जाएंगे। मैंने कहा 25 एलिमेंट को लिखना तो महाभारत है।
25 एलिमेंट को कैसे लिखें? बोलता कुछ लिख दो फिर डैश डैश कर देना। मैंने कहा कुछ लिख के बता देते हैं। तो कैसे जाएंगे? 1 का पेयर बनेगा 1 के साथ, 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ, 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ, एंड सो ऑन। और लास्ट में है ना 6 का पेयर किसके साथ बनेगा? लास्ट में 6 का पेयर बनेगा किसके साथ? 6 के साथ। इस प्रकार से 25 एलिमेंट जाएंगे, बिल्कुल इस प्रकार से 25 एलिमेंट जाएंगे। अब बात आती है कि एक रिलेशन डिफाइन करना है। मैंने कहा रिलेशन डिफाइन कर दूंगा, लेकिन रिलेशन तो इसके बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। मैंने कहा कितने रिलेशन बनेंगे? बोले फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 25, क्योंकि इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं? 25, तो 2 की पावर 25, 2 की पावर 25 मतलब बहुत सारे रिलेशन हो गए। अब बहुत सारे रिलेशन तो बनाने नहीं है हमें, रिलेशन कितना बनाना है? 1 बनाना है। तो बोलता है कौन सा बनाए? बोले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वो रिलेशन बनाओ। बोलते इस कंडीशन, ये कंडीशन मुझे रीड करनी नहीं आ रही। मैंने कहा रीड करना बता देते हैं। बोलता है वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। मैंने कहा इनमें से कौन से ऑर्डर्ड पेयर लूं? बोलते सिर्फ वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लो जिनमें b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। जो सेकंड वाला एलिमेंट है ना वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, यानी कि सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं। मैंने कहा चेक करते हैं। मैंने कहा 1,1 ले लूं क्या? बोला बिल्कुल ले लो, क्योंकि सेकंड वाला 1 एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट से पूरी तरह डिविजिबल है। 1 में 1 का डिवाइड जाता है नहीं जाता? जाता है। मैंने कहा 1,2 ले लूं क्या? बोला बिल्कुल ले लो, क्योंकि सेकंड एलिमेंट में फर्स्ट का क्या जाता है? डिवाइड। एक बार फैन ऑन करते हैं ना, एक बार। सेकंड एलिमेंट में फर्स्ट का डिवाइड जाता है कि? बोला बिल्कुल जाता है। बोला 1,3 ले लेंगे? बोला बिल्कुल 1,3 ले लो। सेकंड एलिमेंट में फर्स्ट का क्या जाता है? डिवाइड। बोला 1,4 ले लेंगे? बोला बिल्कुल ले लो, क्योंकि सेकंड में फर्स्ट का क्या जाता है? डिवाइड। मैंने कहा 1,5 ले लेंगे? बोला बिल्कुल। 1,5 तो ले ही नहीं सकते, 5 तो है ही नहीं, सॉरी 5 तो है ही नहीं इसमें, तो 5 को तो हटाओ, 5 तो एलिमेंट ही नहीं है। बोला 1,6 ले लेंगे? बोला बिल्कुल 1,6 ले लो, क्योंकि 6 में 1 का क्या जाता है? बोला और कौन सा लें? बोला 1 के तो सारे हो गए, अब 2 से काउंट करो। बोला 2,1 ले गया? 2,1 ले गया, क्योंकि 2 का पेयर 1 के साथ बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। 2,1 नहीं लेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 1 के अंदर 2 का डिवाइड नहीं जाता, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। ऐसे डिवाइड तो होता ही है, 0.5 आता है, लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, इसीलिए 2,1 नहीं लेंगे। मैंने कहा 2,2 ले लें क्या? बोलते 2,2 ले लो, क्योंकि 2 के अंदर 2 का डिवाइड जाता है। मैंने कहा 2,3 ले लें क्या? बोले नहीं 2,3 मत लो, क्योंकि 3 के अंदर 2 का डिवाइड नहीं जाता, तो इसको मत लो। मैंने कहा 2,4 ले ले क्या? बोलते 2,4 ले लो, क्योंकि 4 के अंदर 6 का डिवाइड 2 का डिवाइड जाता है। मैंने कहा 2,6 ले लें क्या? बोलते 2,6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 के अंदर 2 का डिवाइड जाता है। मैंने कहा अब 3 का 3,1 ले लें क्या? मैंने कहा 3,1 नहीं लेना, क्योंकि 1 के अंदर 3 का डिवाइड नहीं जाता। मैंने कहा 3,2 ले लें क्या? बोलते 3,2 भी नहीं ले सकते। मैंने कहा क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 2 के अंदर 3 का डिवाइड नहीं जाता। मैंने कहा 3,3 ले ले क्या? बोलता 3,3 ले लो, 3 के अंदर 3 का क्या जाता है? डिवाइड। तो अब मैं इनको हटा रहा हूं, और जो जो ले सकते हैं सिर्फ वही लेंगे, ध्यान रखना। अब मैं आपको समझा चुका कि कौन कौन से लेने हैं। तो भाई 2 के एक साथ कौन सा लें? 2,2, 2,3 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। 2,4 लेंगे? 2,6 लेंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल लेंगे। 3,1 लेंगे? नहीं लेंगे। 3,2 लेंगे? नहीं लेंगे। 3,3 लेंगे? 3,4 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। 3,6 लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे। 4,1 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। 4,2 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। 4,3 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। 4,4 लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे। 4,6 लोगे क्या? नहीं लेंगे। 6,1 लोगे क्या? नहीं लेंगे। 6,2 लोगे क्या? नहीं लेंगे। 6,3 लोगे क्या? नहीं लेंगे। 6,4 लोगे क्या? नहीं लेंगे। 6,6 लोगे क्या? मैंने बिल्कुल लेंगे, क्योंकि सेकंड एलिमेंट के अंदर फर्स्ट का एग्जैक्टली डिवाइड होता है। बोलता है कि आपने तो रिलेशन तैयार कर दिया। मैंने कहा रिलेशन तैयार कर दिया। बोलता है कि कौन सी फॉर्म के अंदर तैयार किया? मैंने कहा रोस्टर फॉर्म के अंदर तैयार किया, क्योंकि एलिमेंट्स को कोमा लगाते हुए सेपरेट करते हुए लिख दिया। मैंने कहा कि रिलेशन तो हमारा तैयार हो गया, वो भी कौन सी फॉर्म में तैयार हो गया? रोस्टर फॉर्म में।
पहली बात तो समझ में आ गई क्या, इसके अंदर 25 एलिमेंट थे, 25 में से हमने कितने लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 25 में से हमने सिर्फ 12 एलिमेंट लिए, बाकी एलिमेंट क्यों नहीं लिए, क्योंकि सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं था, इसलिए हमने बाकी एलिमेंट नहीं लिए और सिर्फ कितने एलिमेंट लिए 12 एलिमेंट लिए। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक दिक्कत नहीं है। बोलता है कि आपने पहला पार्ट तो सोल्व कर दिया, मैंने कहा था देख लो आपके सामने। तो पहली बात तो आपको एक बात याद रखनी है, जैसे कि मैं हर बार बोल रहा हूं, जो सेट होता है वो दो, जो रिलेशन होता है वो दो सेट के ऊपर डिफाइन होता है। मैंने कहा कैसे डिफाइन होता है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद उसका सबसेट बनाना पड़ता है। बोलते हैं कौन सा सबसेट बनाए, जो बुक वाला बताए उसके अकॉर्डिंग सबसेट बना दो। मैंने कहा बुक वाले ने ये बताया था तो ये हमने बना दी। अब बोलता है कि डोमेन बनाओ, मैंने कहा डोमेन तो मेरे लिए खेल है। बोलता कैसे खेल है, मैंने कहा डोमेन पहली बात तो एक सेट होता है, डोमेन पहली बात तो सेट होता है। मैंने कहा सेट होता है तो सेट के अंदर एलिमेंट जाएंगे, मैंने कहा कौन से एलिमेंट जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का 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 कौन सा एलिमेंट जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट। मैंने कहा 1 इतनी बार आ रहा है क्या, इतनी बार लिखूंगा, मैंने कहा नहीं, एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं होती, सिर्फ एक बार लिख दो। 2 इतनी बार आ रहा है, इतनी बार लिखूंगा, मैंने कहा नहीं, एक बार लिख दो। 3 कितनी बार भी आओ सिर्फ एक बार लिखना है, 4 एक बार और 6 एक बार। ये हमारा तैयार हो गया डोमेन। तो हमने कहा कि डोमेन इज ए सेट विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जो डी होता है वो डोमेन होता है, वो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है। बोलते आपने तो डोमेन भी बता दिया, मैंने कहा बता दिया। बोलते रेंज और बता दो, मैंने कहा रेंज भी मेरे लिए तो खेल है। बोलते कैसे खेल है, मैंने जो रेंज होती है ना वो सेकंड एलिमेंट होता है, रेंज क्या होती है, मैंने कहा सेकंड एलिमेंट होता है। तो 1 जितनी बारी आओ हम तो लेंगे एक बारी, 2 कितनी बारी आओ हम तो लेंगे एक बारी, 3 कितनी बारी आओ हम तो एक बारी लेंगे, 4 कितनी बार आओ हम तो एक बारी लेंगे, और 6 कितनी बार आओ हम तो एक बारी लेंगे। तो ये तो हमारा डोमेन और ये हमारी रेंज और ये हमारा सेट रिलेशन तैयार हो गया। वो भी कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में तो अगले नहीं दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में तो रिलेशन अगला ही दे रहा है। तो हम फिर कौन सी फॉर्म में तैयार करेंगे, रोस्टर फॉर्म में। दो ही तो फॉर्म होती है सेट को रिप्रेजेंट करने की, जो रिलेशन होता है वो एक टाइप का सेट होता है। अब भाई सेट को दो प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो अगला दे रहा है और रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने, तो दिक्कत कहां पे। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। देखो पहली बात तो जो बच्चे हमारे से रेगुलर जुड़े हुए हैं, हमारी फर्स्ट वीडियो से हमारे साथ हैं, आप उनसे पूछ के देखें, आपको उनको आज का सवाल बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो बच्चे हमारे साथ फर्स्ट वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको आज का क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आया। फिर भी यदि कोई स्टूडेंट हमारे से बीच में जुड़ा हुआ है तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि किसी दिन संडे को, किसी दिन आपको टाइम मिले तो आप अभी से तो कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ के वहां से देख रहे हैं, अभी से कंटिन्यू करो। आपको किसी दिन संडे को, किसी दिन एक्स्ट्रा दिन आपको टाइम मिलता है तो आप फर्स्ट एक वीडियो कंप्लीट करते लाओ। ऐसे नहीं कि आप एक दिन में 10 वीडियो देख डाल रहे हैं, ऐसा नहीं, एक वीडियो कंप्लीट करते लाओ, स्टेप बाय स्टेप। नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बनाओ। देखो मेरे पढ़ाने का फोकस ही रहता है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूं। मैं लैंग्वेज लिखते हुए नहीं करवाता कि लेट ए सेट एंड अनदर सेट ए देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट देन सबसेट ऑफ दिस सेट, मैं इस पे फोकस नहीं करता हूं। मेरा टारगेट रहता है कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप लैंग्वेज पे इतना ध्यान नहीं देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि बोर्ड में आपको लैंग्वेज नहीं लिख के आनी है, बोर्ड में आपको लैंग्वेज भी लिख के आनी है, क्वेश्चन अच्छा उसी से लगता है। लेकिन आप लैंग्वेज तो खुद से लिख ही सकते हो, लेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट आर इज ए सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोमेन ऑफ दिस सेट, रेंज ऑफ दिस सेट। और आपको फिर भी लगेगा तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के साथ भी कराना सिखा दूंगा। लेकिन मेरा टारगेट मेन कॉन्सेप्ट पे रहता है और मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यही है। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले ले, नोट्स बनाना चाहता है नोट्स बना ले। हटा दूं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलो।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाहता है आपको डोमेन बताना है, एक आपको रेंज बतानी है। मैंने कहा डोमेन और रेंज तो रिलेशन की होती है, रिलेशन बताओ, तो बोलता है रिलेशन बता देते हैं। उसने कहा कि रिलेशन ये रहा, उसने कहा कि रिलेशन ये रहा। मैंने कहा कौन सा रहा? बोलते ये रहा रिलेशन। मैंने कहा इससे डोमेन और रेंज कैसे बताऊं? डोमेन और रेंज बताने के लिए तो मुझे अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर दिखने चाहिए थे। अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर मुझे दिखते तो उनका फर्स्ट एलिमेंट उठा लेता, वो तो डोमेन में डाल देता, सेकंड एलिमेंट उठा उठा के रेंज में डाल देता। ये तो गड़बड़ है। मैंने कहा गड़बड़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ काम इतना ही है कि ये जो उसने रिलेशन दिया है ना, ये उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। ये रिलेशन उसने कौन सी फॉर्म के अंदर दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इस रिलेशन को हमें कैसे भी जुगाड़ लगाते हुए रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा? रोस्टर फॉर्म में। और जैसे ही रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा मेरा काम हो जाएगा आसान। तो कुल मिला के हमारा खेल इतना ही है कि इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म के अंदर बदलना, और जैसे रोस्टर फॉर्म के अंदर मैं बदल देता हूं मेरा काम तो हो गया आसान। मैंने कहा रोस्टर फॉर्म में बदलना नहीं आता, बोलते रोस्टर फॉर्म में बदलना सिखा देंगे। पहली बात तो रिलेशन है मतलब एलिमेंट जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, क्योंकि रिलेशन है और हम देख चुके हैं कि रिलेशन के अंदर एलिमेंट जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। बोलता है इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे। मैंने कहा ये क्या कहानी आ गई भाई? इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैंने कहा ये क्या खेल है? बोलता है एक्स की वैल्यू आप इनमें से उठा उठा के रख सकते हो, इनमें से उठा उठा के। मैंने कहा एक्स की वैल्यू पहले मैं 0 रखता हूं, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 + 5, एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया ये। मैंने कहा इस बार एक्स की वैल्यू में 1 रखता हूं तो 1 + 5 6। मैंने कहा इस बार एक्स की वैल्यू में 2 रखता हूं तो 2 + 5 7। मैंने कहा इस बार एक्स की वैल्यू में 3 रखता हूं तो 3 + 5 8। मैंने कहा इस बार एक्स की वैल्यू में 4 रखता हूं तो 4 + 5 9। मैंने कहा इस बार एक्स की वैल्यू में 5 रखता हूं तो 5 + 5 10। बोलते ये लो, ये खेल खत्म और ये आपका रिलेशन कन्वर्ट हो गया कौन सी फॉर्म के अंदर? रोस्टर फॉर्म के अंदर। मैंने कहा अब तो मेरे लिए बड़ा आसान काम हो गया, अब तो मैं डोमेन 1 मिनट के अंदर बता दूंगा। बोलते कैसे बता दोगे डोमेन 1 मिनट के अंदर? मैंने कहा कि मुझे सारे ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाना है। मैंने कहा फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाना है मतलब 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। मैंने कहा ये लो, ये खेल खत्म। बोलते डोमेन तो आपने निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। बोला रेंज और बताओ, ये तो आसान ही था, डोमेन तो कोई निकाल देता, निकालना तो रेंज महाभारत थी। मैंने कहा रेंज भी महाभारत नहीं है, रेंज तो उससे भी आसान है। बोलता कैसे आसान है? बोले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है ना उनके सेकंड एलिमेंट का सेट बना दो। मैंने कहा सेकंड का बना दे, तो बोलते 5 का बना दो, 6 का बना दो, 7 का बना दो, 8 का बना दो, 9 का बना दो, 10 का बना दो। तो मैंने कहा ये लो, 5 का बना दिया, 6 का बना दिया, 7 का बना दिया, 8 का बना दिया, 9 का बना दिया, 10 का बना दिया, और ये मेरी रेंज खत्म। और ये मेरी कहानी भी क्वेश्चन नंबर 6 की। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया कि जो रिलेशन आपको पहली बात तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिया हुआ था उसको हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। क्या बिना रोस्टर फॉर्म के अंदर डोमेन और रेंज बताई जा सकती थी क्या? मैंने नहीं बताई जा सकती। रोस्टर फॉर्म में तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में बदल लिया, रोस्टर फॉर्म में बदल के डोमेन बता दी और क्या बता दी? रेंज बता दी। और डोमेन और रेंज बताते क्वेश्चन 6 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो सब ना। क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं एक बार सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कम से कम अपने एक फ्रेंड्स के पास तो शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए वाकई मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, आपके लिए पीपीटी तैयार कर रहे हैं, आपके लिए शेड्यूल पे आ रहे हैं, बिल्कुल टाइम पे आ रहे हैं, ये जितने भी आपके नोट्स हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। आप स्कूल के अंदर जो पढ़ के आओगे आपका रिवीजन ही होगा। हमारी क्लासेस देखने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। आप स्कूल जाते हैं, घर पे आके आपको खुद से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम आपको कोई अलग ही तरीका बता दे रहे हैं स्कूल में
ठीक जैसे आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक वही तरीका। मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता हूं, कोई ऐसा तरीका नहीं है, जैसा एनसीईआरटी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है ठीक वही तरीका। और आपको स्कूल में भी इसी तरीके से पढ़ाया गया होगा, या फिर पढ़ा रहे होंगे आपके सर। ठीक है ना भाई। चले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हटा दो इसको। एक बार रुकना भाई, पानी वानी पी लो ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 की कहानी समझ में नहीं आई, मैंने कहा आ जाएगी। पहले जो दिया है वो लिख ली। वो कहना चाहता है कि मैंने आपको एक रिलेशन आर दिया है, बोले ये क्या जमेला है यार, ऐसा क्या लिख दिया। मैंने कहा ये नहीं पढ़ पा रहे क्या, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, बड़ी आसानी सी। बोलते सेट बिल्डर फॉर्म है क्या, अच्छा डराने वाली फॉर्म है। मैंने कहा कुछ डराने वाली नहीं है। पहली बात तो ये स्मॉल एक्स और ये एक्स क्यूब है, पहली बात तो ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, ये एक्स इसके बगल में लिख दिया, ये एक्स कोमा एक्स क्यूब है। पहली बात तो आप इसको थोड़ा सही कर ले, ये एक्स कोमा एक्स क्यूब है ना, ये एक्स इसके बगल में आ गया टाइपिंग से, ये एक्स क्यूब है। बोलते ठीक है, कहानी समझ में आ गई। बोलते ये तो ऑर्डर पेयर हो गया। बोलते फिर क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। अच्छा, बोले ये सेट बिल्डर फॉर्म है। देख लो तो आपको नजर नहीं आ रही क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे तो लिखते हैं, पूरा सेट चैप्टर पढ़ा दिया। अभी भी अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म समझ में नहीं आई तो पहले की वीडियो जाके देखो, पूरी रिवीजन करोगे तो समझ में आएगी। बोलते सेट बिल्डर फॉर्म ही है क्या, बोलते रोस्टर फॉर्म में इसको बदलना है। मैंने क्या फिर तो क्या खेल ही है, और क्या फिर तो रोस्टर फॉर्म में तो बदलना है इसको। रोस्टर फॉर्म में कितनों को बदल चुके, इसको बदलने में कहां दिक्कत आएगी, तो बस तो फिर और करना ही क्या इसमें। मैंने कहा रोस्टर फॉर्म में बदलना है, अब भी बदल देते हैं। बोलते पहली बात तो एलिमेंट जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। मैंने कहा ऑर्डर्ड पेयर में चले जाएंगे, मुझे पता ही है कि रिलेशन के अंदर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ही जाते हैं, इसमें बताने वाली क्या बात है। बोलते फिर कौन से ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे, मैंने कहा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल। बोलते एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे। मैंने एक्स है क्या, तो बोलते एक्स एक प्राइम नंबर है। मैंने कहा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं। बोलते लेस देन 10, 10 से छोटा प्राइम नंबर है। मैंने 10 से छोटा प्राइम नंबर है तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, पहला प्राइम नंबर 2 ही तो है। बोलते 2, इधर बोलता 2 का क्यूब जाएगा। मैंने 2 का क्यूब जाएगा मतलब 8 जाएगा। बिल्कुल का नहीं। बोले एक ऑर्डर पेयर तो बना दिया, बहुत अच्छी बात। बोले 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा, मैंने कहा 3, इधर 3 का क्यूब जाएगा मतलब 3 3 9, 9 3 27, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा 4 भी जाएगा कि नहीं, 4 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, 4 कैसे जाएगा। मैंने कहा 5 जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, और 5 का क्यूब 125। मैंने कहा 6 जाएगा क्या, कैसे जाएगा 6, क्या बात कर रहे हो, 6 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। मैंने कहा 7 जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, और 7 का कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, और 49 को 7 से और मल्टीप्लाई कर दो, 363 आएगा। देख लो एक बार, 749, 7 9 7 63 के 3 80 लगी, 7 को 28, 28 और 6 28 और 34 आएगा, 343 आएगा, 28 और 6 34, 343। तो बोलते 7,343। बोलते 8 जाएगा क्या, बोले 8 प्राइम नंबर है क्या। मैंने कहा 9 जाएगा क्या, 9 प्राइम नंबर है क्या। मैंने कहा 10 जाएगा क्या, 10 प्राइम जाएगा नंबर है क्या। मैंने कहा 11 जाएगा, बोले 11 प्राइम नंबर तो है, लेकिन 11 नहीं जाएगा। बोलता फिर भी क्यों, क्योंकि वो ग्रेटर देन 11 हो गया। ग्रेटर देन 11 हो गया मतलब करली ब्रैकेट कर दो बंद। ये भाई 343 आएगा भाई यहाँ पे, है ना, देख लेना इसको, 343 आएगा यहाँ पे, देख लेना इसको, एरर कर लेना, 343 आएगा ना, यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है भाई। अब इधर देखो सामने, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने तो बड़ी आसानी से इसको क्या बदल दिया, रोस्टर फॉर्म में बदल दिया, और कौन सी फॉर्म के अंदर दिया हुआ था, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो कितने एलिमेंट गए, 1 2 3 4 एलिमेंट गए, कहानी खत्म। किसी को कुछ पूछना है,
तो पहली बात तो बस यहाँ पे x को x क्यूब कर लेना। तो देखो कैसे पता लगाया, बोले इसके जैसे ऑर्डर पेयर जाएंगे, मैंने इसके जैसे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोलता है x क्या है, फिर x के बारे में बोल रहा है प्राइम नंबर है। मैंने कहा 1 प्राइम नंबर तो है नहीं, 2 है प्राइम नंबर, तो 2 चला गया। फिर 2 का क्यूब मतलब 8 चला गया। 3 प्राइम नंबर 3 चला गया, 3 का क्यूब 27 चला गया। मैंने कहा 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 नहीं जाएगा। 5 प्राइम नंबर जाएगा, 5 का क्यूब 125। मैंने कहा 6 जाएगा क्या, 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। 7 और 7 का क्यूब 343। मैंने कहा 8 जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने कहा 9 जाएगा कि नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है। मैंने कहा 10 नहीं जाएगा क्या, 10 तो वैसे भी नहीं जाएगा, वो लेस देन 10 की बात कर रहा है। तो कहानी खत्म। और ये हमने कौन सी फॉर्म के अंदर बदल दिया, रोस्टर फॉर्म में। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना। चले आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये लो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखो। बोलता है कि एक सेट ए लो, मैंने कहा ये लो एक्स वाई जेड। कहना चाहता है एक सेट बी लो, मैंने कहा ये लो। वो कहना चाहता है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन ही तो बताने कितने रिलेशन बनेंगे। मैंने कहा मैं रिलेशन पहले नहीं बताऊंगा। बोले क्यों नहीं बताओगे, पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, क्योंकि रिलेशन बनाने से पहले का काम होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। मैंने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, तो बोलते कैसे निकालोगे। मैंने कहा एक्स का पेयर बनाऊंगा 1 के साथ, एक्स का पेयर बनाऊंगा 2 के साथ, वाई का पेयर बनाऊंगा 1 के साथ, वाई का पेयर बनाऊंगा 2 के साथ, जेड का पेयर बनाऊंगा 1 के साथ, और जेड का पेयर बनाऊंगा किसके साथ, 2 के साथ। और ये करली ब्रैकेट हो गया बंद। मैंने कहा कि जो रिलेशन होता है ना वो इसके सबसेट होता है। इसका क्या होता है, सबसेट। रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। मैंने कहा सबसेट होता है, तो इसके मेरे को एक काम करो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बता दो। टोटल सबसेट कितने बनेंगे। मैंने कहा टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n। मैंने कहा इतने सबसेट बनेंगे। बोलते n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट। तो मैंने कहा टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर 6। बोलते ये तो सबसेट हो गए, पूछा वो कॉलेज रिलेशन है, आपका दिमाग खराब हो रहा है क्या। बोलते सबसेट बता रहे हो, पूछ क्या रहा है, रिलेशन देख कह रहा है। मैंने कहा सबर करो। बोला क्या पूछ रहा है, रिलेशन। तो बोलता मैं जानता हूं जो रिलेशन होता है ना वो सबसेट ही होता है किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है। तो जितने सबसेट उतने ही रिलेशन। तो टोटल रिलेशन कितने होंगे, टोटल रिलेशंस भी बनेंगे कितने, 2 की पावर 6। और ये हमारा आंसर हो गया 2 की पावर 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होने वाले हैं, 2 की पावर 6। और ये मैं फर्स्ट डेफिनेशन ही बताया था कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट, ये साइन सबसेट का है। ये तो पता है क्या कहानी, कि ये साइन सबसेट का होता है। भाई ये तो सबको पता है कि ये साइन सबसेट का होता है। अब किसी को ये नहीं पता है तो फिर मत पूछना मुझसे। तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो भाई जितने सबसेट उतने रिलेशन। तो मैंने कहा सबसेट कितने, इतने सबसेट, तो रिलेशन भी कितने, इतने। और इस क्वेश्चन की कहानी हो गई खत्म। देख लो भाई यहां तक किसी को दिक्कत हो तो चले आगे कंटिन्यू करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलें क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हटा दो इसको। और ये आपकी एक्सरसाइज का 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। हमने आपकी एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, ये आपकी 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। इससे पहले दिए हुए हर एक एग्जाम्पल, इससे पहले दी हुई हर एक डेफिनेशन, इसके पहले दिए हुए हर एक रिमार्क को आपके समझाने की कोशिश की है। जो स्टूडेंट हमारे से फर्स्ट वीडियो से पढ़ रहा है वो एक बार कमेंट करके बताएं क्या हमने ये सारी वीडियोस ये सब किए नहीं किए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो हमसे पहली वीडियो से जुड़े हुए हैं वो एक बार कमेंट करके बताएं क्या हमने हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की नहीं की। किसी भी एग्जाम्पल को एनसीईआरटी के अंदर दिया गया हर एक रिमार्क या फिर कोई ऐसी लाइन आपको जो समझ में नहीं आई वो मैंने स्किप की है क्या, बिल्कुल नहीं।
तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक और समझा देते हैं, उसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे ना, ठीक है भाई। इसको और समझा देते हैं। बोलते ये और समझा दो, बोलते ये समझा दोगे तो कहानी पूरी हो जाएगी। मैंने कहा ये लो, क्या बात करते हो, ये क्यों नहीं समझाएंगे, ये भी समझाएंगे। बोलता है कि एक रिलेशन बनाओ। मैंने कहा रिलेशन बनाए। बोलते रिलेशन ऐसा बनाओ, ऐसा। मैंने कहा ये तो मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा। बोलते पढ़ना सिखा देंगे, दिक्कत कहाँ है। ए कोमा बी जैसे एलिमेंट जाने चाहिए। मैंने कहा चल जाएंगे। ए और बी मेरे जेड में बिलोंग करने चाहिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी जेड में बिलोंग करेंगे। साथ ही बोलता है कि ए डिफरेंस बी निकालो, वो आपका इंटीजर होना चाहिए, इज एन इंटीजर। ये लो, तो आप उसका डोमेन निकालो, आप उसकी रेंज निकालो। आप उसका डोमेन निकालो और आप उसकी क्या निकालो, रेंज निकालो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन भी निकाल देंगे, रेंज भी निकाल देंगे। रिलेशन ही जब दे दिया तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये जो रिलेशन आपको दिया है उसने, ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है? ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में। पहली बात तो इस रिलेशन को मुझे रोस्टर फॉर्म में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसके डोमेन निकालना होगा और उसकी क्या निकालनी होगी, रेंज। मैंने कहा चलते हैं, इधर सुनो। मैंने कहा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं मैं, कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं। वो कहना चाहता है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चले जाएंगे। मैंने कहा ए और बी क्या है, उनका बारे में तो कुछ तो कहानी बताओ, ए और बी क्या है। बोलता है ए और बी आपके जेड में बिलोंग करते हैं। किस में बिलोंग करते हैं, जेड में। मैंने कहा कि ये जेड क्या चीज है, ए और बी आपके किस में बिलोंग कर रहे हैं, जेड में। मैंने कहा जेड, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। मैंने जब आपको सेट पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया था, बोले क्या बताया था, बोलते नेचुरल नंबर के सेट को एन से बिलोंग करते हैं, होल नंबर के सेट को डब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स के सेट को जेड से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर के सेट को आर से बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर के सेट को क्यू से बिलोंग करते हैं। बोले थोड़ा बहुत याद आया। बोलते याद आया क्या, मैंने क्या याद आया। बोले नेचुरल नंबर के सेट को एन से, होल नंबर के सेट को डब्ल्यू से, इंटीजर्स के सेट को जेड से, रियल नंबर के सेट को आर से, रैशनल नंबर के सेट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक कहानी मुझे समझ में आ गई, मेरे ए और बी इंटीजर है, मेरे ए और बी पूर्णांक है या फिर क्या है, इंटीजर है। बोलता फिर ये आगे क्या लिख दिया, बोलता आपको ऐसे ए और बी लेने हैं, जब आप उनका डिफरेंस लो ना ए और बी का, तो वो एक इंटीजर आना चाहिए। ए और बी का आप अगर डिफरेंस लेते हो तो वो इंटीजर आना चाहिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने ए और बी की वैल्यू 1,2 ली, क्या ली, 1,2 ली। तो पहली बात तो 1 और 2 मेरे जेड में बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे। 1 भी मेरा इंटीजर है, 2 भी मेरा इंटीजर। मैंने कहा इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैंने कहा 1 और 2 का अगर मैं डिफरेंस लूं तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। क्या मेरा -1 इंटीजर है, नहीं है। मैंने कहा -1 इंटीजर है। -1 इंटीजर मतलब इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये एलिमेंट मेरा इसके अंदर चला जाएगा, चला जाएगा। मैंने एक काम किया, 2,3 लिया, 2,3। क्या 2 मेरा इंटीजर है, बोलते बिल्कुल है। 3 मेरा इंटीजर है, बिल्कुल है। मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 और 3 का मैं डिफरेंस लेता हूं, -1 आता है। क्या -1 मेरा इंटीजर है, नहीं है। मतलब इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एलिमेंट इस रिलेशन में आ सकता है, नहीं आ सकता। मैंने कहा आ सकता है। बोले क्यों आ सकता है, क्योंकि दो कंडीशन दी है, दोनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। मैंने कहा बिल्कुल हो रही है। और एलिमेंट लो, मैंने एक एलिमेंट -4 और एक एलिमेंट ले लिया 5। चेक करते हैं ये इसमें हमने सही लिखा है, नहीं लिखा। -4 मेरा इंटीजर है, नहीं है, मतलब जेड में बिलोंग करता है, नहीं करता है। 5 मेरा इंटीजर है, नहीं है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनका डिफरेंस देखते हैं। -4 में -5 माइनस करोगे तो -9 आएगा। क्या मेरा -9 इंटीजर है या नहीं है, मेरा -9 इंटीजर, मतलब इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। मतलब ये एलिमेंट आर के अंदर आएगा। बोलते ऐसे तो दुनिया भर के एलिमेंट है। मैंने कहा दुनिया भर के एलिमेंट है ऐसे तो,
ऐसे तो कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हो। बोलते कौन कौन से ले सकते हैं, मैंने कहा मर्जी है वो ले लो, 7 और 11 ले लो, 7 और 11 हो सकता है कि, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी ले लो आप। तो बोलते हैं मेरे को एक कहानी समझ में नहीं आई। तो पहली बात तो कहानी समझ में नहीं आई, तो इसको पहली बात तो रोस्टर फॉर्म में लिखने में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा रोस्टर फॉर्म में लिखने में दिक्कत आ रही है क्योंकि ऐसे कितने एलिमेंट लें। तो बोलते हैं एक काम हो सकता है यहाँ पे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रहने दो। रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको थोड़ा बहुत लिखने का आइडिया बताया, बोलते इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रहने दो। बोलते मेरे को डोमेन और रेंज पूछी है उसने। पहली बात तो उसने रोस्टर फॉर्म में मेरे से बदलवाया नहीं, उसने रोस्टर फॉर्म में कहीं पे चेंज करवाया क्या, बोलते नहीं करवाया। तो बोलते मेरे को डोमेन और रेंज बतानी है। मैंने कहा डोमेन बता देंगे। बोलते डोमेन में क्या बताओगे। मैंने कहा अगर मैं डोमेन इन ऑर्डर्ड पेयर को देख रहा हूं, इनको फर्स्ट एलिमेंट देख रहा हूं, तो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर 1 भी है, फर्स्ट एलिमेंट के अंदर नेगेटिव मार्क्स भी हैं, मतलब नेगेटिव नंबर भी हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी हैं, -1 -2 -3 इधर के भी सारे एलिमेंट है। मतलब मेरा जो डोमेन बन रहा है ना, वो इंटीजर्स का सेट बन रहा है। डोमेन मेरा किसका सेट बन रहा है, इंटीजर्स का। क्योंकि डोमेन के अंदर 1 भी जा रहा है, 2 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है, 4 भी जा रहा है, 5 भी जा रहा है, 6 भी जा रहा है, -1 भी जा रहा है, -2 भी जा रहा है, -3 भी जा रहा है, 0 भी जा रहा है। क्योंकि 0 का लेके देख लो, 0 का भी लेके दिखा दे, 0,2 ले लो। क्या 0 मेरा इंटीजर, मैंने कहा इंटीजर, 2 मेरा इंटीजर, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 2 का डिफरेंस कितना आएगा, -2। क्या -2 मेरा इंटीजर है, नहीं है, मतलब 0 2 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 2 भी किसके अंदर जाएगा, आर के अंदर। मैंने कहा इसके फर्स्ट एलिमेंट के अंदर तो कमाल हो गया। मैंने कहा क्या कमाल हो गया, सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। मैंने कहा सारे इंटीजर्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि जो डोमेन मेरा बनेगा ना, वो इंटीजर्स का सेट बन जाएगा। डोमेन मेरा किसका सेट बनेगा, इंटीजर्स का सेट। और इंटीजर्स के सेट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, जेड से। तो मतलब मेरा डोमेन किसके इक्वल आ जाएगा, जेड के। मतलब फर्स्ट एलिमेंट के अंदर आपके सारे इंटीजर्स आएंगे, और सारे इंटीजर्स आएंगे तो मेरा डोमेन क्या बनेगा, इंटीजर्स का सेट। मैंने कहा डोमेन तो मुझे समझ में आ गया। बोलकर रेंज और बता दो। मैंने कहा रेंज में देखते हैं कौन कौन से जा रहे हैं। 2 जा रहे हैं, 3 जा रहा है, 5 जा रहा है, बोले माइनस के जा रहे हैं। मैंने कहा चेक कर लेते हैं माइनस के जाते नहीं जाते। एक काम करो, 2,-3 लो। 2 मेरा जेड में बिलोंग कर रहा है, -3 मेरा जेड में बिलोंग कर रहा है। पहली बात तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस लो, 2 माइनस प्लस 5। 5 मेरा इंटीजर है, नहीं है, मतलब ये भी इसके अंदर जाएगा। एक बार 0 और लेके देख लो, 5,0 लो। क्या 5 मेरा इंटीजर है, 0 मेरा इंटीजर है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 5 - 0 करोगे मतलब 5, और 5 मेरा इंटीजर है, नहीं है, मतलब इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज के अंदर मेरे नेगेटिव सारे भी जा रहे हैं, नेगेटिव एलिमेंट भी जा रहे हैं, 0 भी जा रहे हैं, और पॉजिटिव भी सारे जा रहे हैं। तो ये तो डोमेन की जैसी कहानी हो गई। मतलब नेगेटिव भी सारे जा रहे हैं, 0 भी जा रहा है, पॉजिटिव भी सारा जा रहा है। इसके मतलब सारे इंटीजर जा रहे हैं। मैंने कहा सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, मतलब इंटीजर्स का सेट बनेगा, और इंटीजर्स के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। इसका मतलब मेरी रेंज भी किसके इक्वल आएगी, जेड के। और यह फिर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो डोमेन को ऐसे लिख दो, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर भी कर दो एंड सो ऑन। तो ये तो जेड ही हो गया। और रेंज को भी ऐसे लिख दो, एंड सो ऑन, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो चाहे जेड जेड लिख दो, क्योंकि ये वाला सेट ही जेड बनता है और ये वाला सेट भी क्या बनता है, जेड। तो मेरे डोमेन भी किसके इक्वल है, जेड के, और मेरी रेंज भी किसके इक्वल है, जेड के। तो इस एग्जांपल के अंदर आपको रोस्टर फॉर्म में नहीं बदलना है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट जाएंगे। कितने एलिमेंट जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट। और इनफाइनाइट एलिमेंट हम लिख नहीं सकते, बस मैंने आपको 5-6 एलिमेंट लेके समझा दिया। लिखना चाहो तो लिख लेना, अदरवाइज इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट जाएंगे। और हम रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म को देखते हुए इसका डोमेन बता देंगे, और इसकी क्या बता देंगे, रेंज। और बाकी मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में भी लिख के क्या कर दिया, बता दिया। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। इसके साथ ही यदि आप में से अभी तक किसी स्टूडेंट ने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने ट्यूशन फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड, कॉलोनी फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके साथ लगातार इसी प्रकार शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या रहे हैं, जुड़े रहें। हमारी सभी क्लासेस बाइलिंगुअल रहती हैं,
11th 12th और कॉम्पिटिटिव के हर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके रिलेशन और फंक्शन टॉपिक क्या है चल रहा है, सिलेबस के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।